चंगा करता है और हमें संभालता भी है, हौसला देता है। सब सब बातों में वचन ही हमें पौष्टिक आहार देता है। उसी से हम पौष्टिक पा करके हमारा आगे जो जीवन है उस रास्ते पे हम चलते हैं। तो वचन से देखेंगे, परमेश्वर जो घृणित करता है, जो घृणा करता है, वो है मनुष्य की बुराई से वो घृणा करता है। नीति वचन 6:16 देखिए। हाँ, 18 तक पढ़ो। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 19 तक है। चलिए वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थ्य खुदावन प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में निकट झुकते हैं। पिता, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है जिसे समझा सके, लेकिन समझाने वाला केवल आप है। आपकी आत्मा को परिस्थिति मांगते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज पहली बार इस जगह पर मुझे बोलने में सामर्थ्य दे पिता, कि मैं बोल सकूं और आपके लोगों को समझा सकूं। मुझ में कोई योग्यता बढ़ाई नहीं है पिता, योग्यता बढ़ाई प्रशंसा तारीफ योग्य केवल तू ही है। श्री प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, आपके दास के सुंदरता के कारण जगह पर खड़ा किया गया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा मुझमें भरे डाले अपने दास के बीच दे प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ रहे, धन्यवाद देते हैं आपके नाम की महिमा को फैला सके दुनिया पर इस प्रकार से लोग हमारे तक पकड़े रहे, क्योंकि जो अंत तक धीरे धर के रहेगा उसी को उद्धार होगा। धन्यवाद देते हैं ताकि आप अंत तक हम पकड़े रहे। दया करें परमेश्वर, इन वचनों से हमें बातचीत करें, सिखाएं, समझाएं, इसके करें प्रभु। और प्रभु जी, वचन में कोई प्रकार के रुकावटें, बाधा लाने वाली जो दुष्ट शक्ति ताकत है, तमाम प्रकार शक्ति बलवंत ताकतों को प्रभु यीशु के नाम में दिखा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में बांध के कुचल के फेंकते हैं। इस स्थान में प्रभु आपके स्वर्गदूत की छाया मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए आदर महिमा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर इन्हें घृणा करता है। घमंड से जो देखते हैं, जिसका आंख घमंड से चढ़ी हुई है, देखोगे, मनुष्य को देखोगे तो जान जाओगे कि ये क्या कर रहा है। मनुष्य उसको आंख को देख करके पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीका से मनुष्य है। उसके स्वभाव में दिखता है। प्रेम की आंखें अलग होती है, क्रोध की आंखें अलग होती है, घृणा की आंखें अलग होती है, छल की अलग अलग दिखती है। हर प्रकार की वे विचार की आंखें अलग होती है। एक प्रकार की जो गंदी दृष्टि होती है मनुष्य के, वो एक एक चीज को क्या है, मनुष्य इस प्रकार से इसके मन में चल रहा है, ऐसे करके पढ़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ। ये जीभ है जो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने वाला
शैतान की ओर से है ना। तो पूर्ण झूठ का पिता है बोला है ना। तो झूठ बोलने वाला जीव और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, जो निर्दोष है उसका लहू बहाते हैं, वो हाथ को परमेश्वर घृणा करते हैं। निर्दोष उसको फंसा देते हैं और जो अच्छा और रास्ता में चल रहा है उसको भी गिरा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम खून करते हैं, मारते हैं, वही खून होता है। खून ये नहीं है, खून मारना ही खून नहीं है। जो अच्छे रास्ते से भटका देते हैं वो भी उनका खून होते हैं। हम किसी के ठोकर के कारण बनते हैं, ये भी खून हो जाते हैं। जीवन से हत्या हो जाता है इनसे, जीवन से हट जाते हैं। और तो हमारे जीवन से किसी को यदि ठोकर होता है और वो सही रास्ते से भटक जाता है या हमारे चलते वो गिर जाता है, तो ये भी खून होता है। तो हम किसी के लिए गंदा ना सोचे, घृणा मत देखें। यदि हम घृणा करेंगे, घृणा देखेंगे, हमारे जीवन से बदबू निकलेगा, तो कौन उद्धार पाएगा, कौन जानेगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे चाल चलन को देख कर एक दूसरे उद्धार पाएंगे। हमारे ही चाल चलन को देखेंगे, एक दूसरे तभी जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कोई देखा नहीं, लेकिन मसीह को किसमें देखेंगे, हमने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसमें रहता है वो शुद्ध मन वाले में रहता है। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखते हैं। लेकिन हमारे अंदर में यदि इस प्रकार से घृणा है, छल है, इन 24 चीजों से निकाले। क्योंकि यीशु मसीह भी मंदिर में गया तो मंदिर में क्या था, अंदर में क्या कर रहे थे लोग? बाजार लगाए हुए थे, बाजार में कबूतर बेचते थे, कई प्रकार के धंधा करते थे। उन सभी चीजों को प्रभु यीशु मसीह कोड़े मार के क्या किया, निकाल दिया, कर दे दिया। हमारे भी अंदर एक मंदिर है। प्रभु ने कहा मैं किसी का बनाए हुए, हाथ बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं अपना बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ, और वो मंदिर तुम हो। हम उसके मंदिर हैं। और यदि घृणा रहेगा, बैर रहेगा, छल रहेगा, ऐसा रहेगा हमारी आदत, तो क्या इस मंदिर में रहेगा? तो कैसे मंदिर में रहता है? मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु पवित्र मंदिर में रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम गंदे चीजों को निकालेंगे तभी हम वहां रास्ते पर हैं। इसलिए कहते हैं कि तू अपने आप को जांचो कि तुम में मसीह है या नहीं, नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हो। दूसरा कुरिन्थी 5 या कितना में है, 13 में, 13 का 5 या कितना में बातें लिखी है। तो इस प्रकार से अपने आप को जांचना है कि हमें मसीह है, पवित्रता है या नहीं है। यदि इस प्रकार से गलत है तो उस रास्ते से, उस लिंक से हट चुके, उस लिंक में नहीं है, हम नहीं जा सकते उसके साथ। प्रभु ने हमें रास्ता बताया हमारे लिए, मार्ग और सत्य जीवन वही हूँ। यूहन्ना 14 का 6 लिखा है ना, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उसके बिना हम कोई नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमेशा चेक करने की एक, जब जब हम वचन को सुनते हैं, प्रभु ने भी कहा है जब जब मेरे वचन को सुनोगे तो अपने मन को कठोर मत करो, है ना। जब हम वचन सुनते हैं, देखिए तालाब में नहाते हो तो जिस घाट में नहाते हो उस जगह में कई रहता है क्या? पत्ता उत्ता रहता है?
साफ हो जाता है। और जिस गठान में आप नहीं नहाते उस जगह पर जमा होती है। उसी प्रकार हम वचन सुनते नहीं, नहीं जान पढ़ते, उस प्रभु के उस पवित्रता को नहीं जांचते, तब तक वो गंदा रहता है। और जैसे हम जांचते हैं, जैसे हम सुनते हैं, जैसे उसको अमल करते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, बाहर होती है। और जैसे जैसे आप नहाना छोड़ दो, उस जगह पर धीरे धीरे क्या होगा, जम जाएगा। उसी प्रकार हम प्रभु के रास्ता उस लिंग से हट जाए, धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर संसार में बदल देगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन चीजों से क्या करती है, घृणा। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना, कल्पना हमारे कई कई प्रकार के हम करते हैं। मन में क्या गढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोए हैं फिर भी क्या कल्पना गढ़ रहे हैं, नींद नहीं है, प्रभु का वचन में नहीं है। प्रभु ने कहा सारी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं फिर भी प्रभु ने रखा। कई प्रकार के अनर्थ कर रहे हैं जिसका कोई अच्छाई नहीं है, व्यर्थ हम लोग गणना कर रहे हैं। केवल हम मसीह में हैं, तो मैं किस जगह पर हूँ, किस स्थान पर हूँ, तो मुझे कैसे सोच में लगा रहना है, कैसे मेरा मन किसमें लगा रहना है, ये चेक करना है। और हम लोग मोबाइल देखें और कई चीज में मन दूसरा हम मन को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। प्रभु ने इसलिए हमें हर चीज दिया है ताकि हम साथ में रह करके गुजार रहे। प्रभु ने कहा भाइयों में आपस में मिले रहो, और नर और नारी करके भी बनाया तो साथ बनाया, क्योंकि जब मनुष्य को बनाया तो प्रभु परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए सहायक बनाऊंगा ताकि दोनों में मेल खाए और पाप मत हो। आज इसलिए परमेश्वर हमारे लिए सब जरूरतों को पूरा किया है और हम सब कुछ दिया है, फिर भी एक दूसरे का चीज, एक दूसरे के सब चीज हमें सुंदर दिखता है और अपने में संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन वचन में लिखा है तो अपने में संतुष्ट रहो। यही चीजें हैं जो हमें क्या है, गंदगी चीजों में ले जाती है। फिर ये बातें आती है हमारे जीवन से, अनर्थ अनर्थ कल्पना आती है और बुराई करने को भी दौड़ने वाले पाँव। और जो फिर हमारी मन जब गंदा होता है तो हमारे पाँव भी बुराई के हो जाता है, रोक नहीं पाते। मनुष्य एकदम से जाकर के चोरी नहीं करता या जाकर के गलत काम नहीं करता, पहले मन में गढ़ता है, कल्पना करता है, गंदा विचार करता है, फिर जाकर के वो काम को करता है। मैं इस प्रकार से पहले षड्यंत्र रचेगा, मैं इसे करूंगा, इस प्रकार से जाऊंगा, वो अच्छे जाऊंगा। तो बिना गढ़े, बिना गलत कल्पना करे वो नहीं करता। तो इस प्रकार से परमेश्वर अनर्थक कल्पना करने वाले मन को जानता है, क्योंकि और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा मन कैसा है इसको देखता है परमेश्वर। और झूठ बोलने वाले साक्षी आज देखोगे तो थोड़ा सा पैसे के कारण भैया चलना ऐसे ऐसे झूठ बोल दे, ऐसे ऐसे इसको फंसाना है, थोड़ा सा इतना पैसा दे देना, और मनुष्य पैसे के लिए बिक जाता है।
और उसको निर्दोष को क्या करता है, फंसा देता है। वो भी लहू बहाना है, उसका खून पसीना कितना लगेगा, मर मर के जिएगा बेचारा। हाँ? निर्दोष को फंसा कर जेल में सड़ा देता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, और इस प्रकार से झूठ बोल करके एक दूसरे को फंसा देते हैं, साक्षी देते हैं। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, भाइयों के बीच में झगड़ा, जो अच्छा दो भाई चल रहे हैं, उसमें जाकर के भाई को तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, ऐसे करके उसको बोल देता है। उसके बाद उसको जाकर के तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, ऐसे करके उसको भी बोल देते हैं। ऐसे ही मनुष्य है। और इसी से क्या है, अच्छा खाता पीता चलता रहता है, उसको क्या करते हैं, झगड़ा करा देते हैं। आज मसीह में भी किसी को दोस्त समझ के बता दिए, कोई किसी के बारे में कुछ ऐसा है, तो जाकर के तेरे बारे में ऐसा कर रहा था, ऐसे करके उसको क्या कहते हैं, बता देते हैं, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। बहुत सी चीजों को क्या करते हैं, बचाना पड़ता है। कई बार भैया भी दृष्टांत दे चुके हैं इसको। एक आदमी ने ज्यादा करके महिला लोग को तो बचा सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके एक तो झोला में लाया और एकदम से खून उसमें गिरता था इधर से और टपकता था, घर में लाया और ला करके उसको क्या किया, अलमारी में रख दिए, बक्से रख करके बोला क्या है, ऐसे करके उसके पत्नी ने देखा, अरे हिम्मत बताना है, खून को पहुंच दो, मैं किसी का इस सर को काट डाला और काट करके लाया हूं। तो उन्होंने बोला अरे किसका सर है, लेकिन किसी को मत कहना। लेकिन जब उसके सहेली जब आई तो वो बहुत उदास थी। सहेली कहते कैसे बहन आज बहुत उदास है। अरे कुछ नहीं है बहन, कुछ नहीं है। लेकिन फिर दूसरा दिन आया, फिर भी वैसे, नहीं बहन आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो किसी को मत बताना बहन, आप मेरे फ्रेंड है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या करता है, उसको बता देता है किस प्रकार से मत बताना। और उसके बाद उसका फ्रेंड जो है और उसके फ्रेंड थे उसको बता दिए, वो और उसके फ्रेंड, उसके बाद पूरे गांव में क्या हो गया, हल्ला हो गया। हल्ला हो जाने के बाद थाना पुलिस हो गई और घर में आ गए, भैया देखो तूने सिर को काट के लाया है, किसी का छुपाया है। नहीं साहब मैं किसी का सिर नहीं काटा है, पूरे गांव में हल्ला हो रहा है। और उसके बाद जब खोल के उसको देखा तो झोलों में कलिंदर, देखा तो कलिंदर, किसी को सिर नहीं है सर, देखिए कलिंदर है। तो उन्होंने बोला साहब मैंने इसलिए किया है कि ये लोग बचा सकते हैं कि नहीं कोई चीज बात को, इसलिए मैं अपनी पत्नी को परख रहा था, लेकिन ये लोग बचा नहीं सकते। इसीलिए वचन में लिखा है कि ऐसे जो बात है उसे अपने अर्धांगिनी को भी मत बताना, संभल कर बोलना। तो हम तो कहाँ भैया इधर गलती करते हैं, ये मेरा फ्रेंड है किसी को नहीं कहेंगे ऐसे करके। बहुत चीजों में आत्मिक माता पिता के बारे में भी कई चीज बोलते हैं कि ये नहीं बताएगा भैया को, भैया के बारे में कुछ अपना फ्रेंड जान करके भैया ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो बात भैया के पास पहुंच जाता है। हाँ?
थोड़ा सा हम ये सहन नहीं कर पाते और भैया इस प्रकार से, और उसके बाद क्या है, उसके प्रति कुछ नहीं है, वो फिर भी उसके प्रति क्या सोचेगा, वही मेरे बारे में सब बिना मतलब को उसका मन उसके प्रति खराब है ना। तो ये जो है, ये चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मसीह में रहे, प्रभु यीशु मसीह भी सब बातें जानता था, फिर भी वो सहता था, फिर भी वो सह रहा था। क्या नहीं जानते थे, क्या उत्तर देना नहीं जानते थे, सबको जानते थे, फिर भी वो सहता था। हम भी बहुत से लोगों को जानते हैं कि आदत के व्यवहार को, क्या संसार को नहीं जानते क्या? सब जानते हैं कि आदत ऐसे है, व्यवहार ऐसे है, कहा कर भैया ऐसे बोल भी करे है, ऐसे बोल ही करता हूँ, आपके अनुसार से थोड़ी चलेगा भैया। वो गंदा है तो आप उसके साथ मत गंदा हो ना, आप अच्छा रहो। बहुत से घर में इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा है, देखना भैया ऐसा नहीं कर, देखना भैया ये ऐसा है। बहुत से घरों में हम जाते हैं, इसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होती है। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो गंदा है, लेकिन आप तो रहो, आप तो मसीह हो, आप तो जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो, सुनते हो, आप तो मानो चलो। मैं एक बार, मैं अपनी पत्नी को एक तो बात के लिए मैं इतना गुस्सा था, कहता था सब बोलना तो बोलना, मेरे को ऐसा मत बोलना, ये बात मैं कभी आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और मैं वही बात फिर वो करता था, मैं तंग आ जाता था, मसीह में हूँ और मानते भी नहीं मानता, अब कुछ नहीं, ये वही बात होता है। तो एकदम से उसको गुस्सा से, हालांकि इस प्रकार से बोलता था, लेकिन मारता नहीं, क्योंकि जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना, उस दिन से हाथ उठाना बंद कर दिया। तो बहुत दिनों से ऐसे चल रहा था और वही काम करता था, मुझे इतना गुस्सा आता था। तो प्रभु एक दिन मेरे मन में आवाज दी, कहा बेटा यदि तू इसको सहन नहीं कर सकेगा तो आगे सीढ़ी में नहीं बढ़ सकता, प्रभु के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं उसी दिन खाना और कहा नहीं प्रभु, आज से मैं इस प्रकार से चलूंगा, अब मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। और उस दिन से ठाना, जैसे मैंने ठाना उसको नजरअंदाज कर दिया उन बातों को, तो आज मैं वो क्या शब्द था उसको भी भूल गया, और वो भी भूल गई है क्या बात के लिए मैं इस प्रकार से उसको कहता हूँ, ऐसे भूल गया, और वो बातें फिर कभी नहीं हुआ। तो हम जो चीज को सह नहीं पाते ना, वही बार बार आता है, वही परीक्षा बार बार आता है। हाँ, घर में भी इस प्रकार से होता है, किसी की बात को नहीं सह पाते, माँ बाप कुछ कह रहा है, भाई भाई कुछ कह रहे हैं, इसको नहीं सह पा रहे हैं, तो दूसरा कुछ कहेगा उसको कैसे सहोगे भैया। ग्यारह का 20 देखिए, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा, यहोवा को घृणा आती है। मन को टेढ़ा है, जिसका मन टेढ़ा है, मन मन को देखता है परमेश्वर, मन को जांचता है, उसको भी परमेश्वर घृणा करता है, परंतु वह खरी चाल वालों से पसंद होता है। खरी चाल, जो मैं इस प्रकार से गंदे चाल में नहीं रहूंगा, गंदा नहीं सोचूंगा, गंदा नहीं बोलूंगा, गंदा नहीं देखूंगा,
वो 18 रहता है। हम सोचते हैं 12 12 के बारे में भैया कई बार बताए, लेकिन हम सोचते हैं 12 12 क्या है? वचन में लिखा है सोलोमन में, जो 12 तोड़े उसे क्या लिखा है? सांप डसे, सर पर डसेगा। जो 12 टूटेगा उसका, तो उसको सांप डसेगा। तो 12 कैसे टूटता है भाई? और हमारी 12 कैसी होती है? हम मन को खुला रखे हैं, मन में जैसे बातें हैं वैसे मन को सोच रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं गलती विचार से। विचार तो आता है, विचार तो गलत भी आता है, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसमें मन लगा करके उसमें आप इस प्रकार से मुझे चलना है, ये गंदा है। गंदा देख भी डालता है मन, आंख, लेकिन उसको मन लगा के देखना ये पाप है। तो 12 कैसे होगा भैया? हम जैसे पा रहे हैं वैसे देख रहे हैं, जैसे पा रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, सोच भी रहे हैं। भैया कैसे हमारे घर की भूख नहीं भाग, कैसे हमारे पिया नहीं मारते भैया, बार बार क्या, बार बार जाप, लेकिन ठीक नहीं बोल रहा। कहाँ से हुई रे? जो 12 टोले उसे सर पर से आपका 12 को ठीक कर रहे हैं। आपका कोलाबारी को बांधना थोड़ी बांधना है 12। घर पे 12 बनवाते हो, जाकर के आशीष जल छीड़ दो और उसके बाद दूध खाते, आशीष जल छीड़ने से भाग जाएंगे। चलो तो आप अंदर का चाल चलो, मत छोड़ो। कोई घर वाला मंदिर में थोड़ी आता है आपका, ये घर के वाला मंदिर में आता है, इसमें 12 होता है ना। आप इन चीजों से निकलो, ये गंदे चीजों से निकलो। जो करता है उसको भी सिखाओ, ऐसे मत करो घर में भी, तब घर में 12 आता है। तो हमारा तो मन टेढ़ा है, परमेश्वर को तो घृणा आएगा ही, गंदा चीज में प्रवेश करेगा ही शैतान, क्योंकि हम उसको जगह देते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। तो कैसे? तो 12 इसी से बनता है। हम मन में नहीं ये बनता है, नहीं देखेंगे, नहीं सोचो, ये मन के खरे लिखा है ना, जो परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न हो रहा है। खरी चाल, खरी चाल, खरा में चलना, खराई से चलना माने नहीं, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। वो 12 बांध चुका है, मुझे ऐसे गलत देखना नहीं, आज से गलत है बोलना नहीं, ये होता है 12 हो गया। और उसमें प्रवेश लांग नहीं सकता शैतान, इस बात नहीं आ सकता उसमें। बुराई से भरा रहते हैं मनुष्य, इसलिए ये सब 12 टूट जाता है। सबूत दिशा 9 का 3। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक ही दशा होती है
और मनुष्य के मनों में बुराई से भरी हुई है। मनुष्य के जब मन में उत्पन्न होता है, अक्सर क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? बुरा। लिखा है ना, मनुष्य के जो मन में उत्पन्न होता है अक्सर बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए वचन रोमी 3 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब के सब भटक गए हैं, सब के सब। तो इस प्रकार से और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है। बावलापन जीवित है तब तक बावलापन, और उसके बाद में वे मरे ये जा देते हैं जा करके। तो आज हम एक ही दशा है, तो क्या मतलब? ठीक है, मरने के समय सबकी को दशा एक ही है, सब मिट्टी में जाएंगे। तो हमें इन बुराई को तो छोड़ सकते हैं, जीते जी छोड़ सकते हैं। मरने के बाद कोई अच्छा वाला काम कर सकता है क्या? बहुत से लोगों को कहोगे भैया बुराई को छोड़ दो, अरे अभी बहुत दिन जीना है, रुको ना बाद में पछतावा कर लेंगे, बहुत दिन जीना है। अरे मरे के समय ना बूढ़ा लगाते ना जवान लगते। अभी सही नाम बेचारा बोले सर जीवा का बोले सर साहू गए थे मिट्टी। हमारे चाचा को वो बाजार गए थे, और बाजार गए थे और सुबह उठा नहीं, और उसके बाद प्रार्थना करते हुए वो एक वचन को सुन के गया था। वो लास्ट वचन है, विश्राम के यहाँ संगति को हमारे गाँव में। तो परमेश्वर ने ऐसे उभार के मुझे बुलवाया, उसने क्या वचन था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वही वचन उसका लास्ट है, सुन के गया था। तो सचमुच प्रार्थना ऐसे करते रहा। और एक तो भाई गए थे क्या आप वो डोगरा के मिट्टी? हाँ, कैसा था वो? एक तो मुर्गी टाइप का एक को ऐसा उड़ा था, ऐसे करके एकदम मुंह में चमक थी और एकदम मुस्कान था। देखिए ऐसे प्रभु उसको उठा लिए, लेकिन वो सचमुच में 100% वो परमेश्वर के पास गया। गया है, इतना वो बहुत प्रेरित था, उसके जीवन को जो देखे होंगे। हाँ, यदि कोई भाई किसी प्रकार की कोई नहीं आता, आज देखता चर्चा में, तो उसके घर चल जाता, आज क्यों नहीं गया था भैया चर्चा, कहा लेके रहता चर्चा। ऐसे करके वो इतना प्रेम करता था। और कोई भी किसी प्रकार की कुछ हो जाता था, देखा मेल मिलाप हो जाएगा, ऐसे मत करो, वो मेल मिलाप करा नहीं जाता। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम एक साथ पहले कलिसिया में थे, उस समय वो चला गया, टूट फूट को देखने नहीं पाया था बेचारा। बहुत सुंदर जीवन था उसका। और 6:18 देखिए नीति वचन का। हाँ, इसको तो पढ़ लिए। यिर्मयाह का 4:14 देखिए, व्यर्थ विचारों से भरा हुआ। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे?
हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो। यरूशलेम किसको कहता है? अपने लोगों को। बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाओं करते रहोगे? आज हमको भी कहता है बेटा, इन चीजों से धो डाल अपने आप को। देखिए, प्रभु ने हमें धोने के लिए उपाय बनाया। अपने लहू से वो हमें धोने के लिए तैयार है। केवल हमारी बुराई को छोड़ना है। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले